राधे राधे। હું आज आप लोगाना पुरुषोत्तम मास में सुनी जाबा वाली शंकर भगवान की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक बार कहीं हो एक ब्राह्मण रच और एक सेठ रच, तो दोनों को मकान ही आमना सामना रच और पुरुषोत्तम मास में वह दोनों ही शंकर भगवान की पूजा पाठ करचा। जो ब्राह्मण रच वो बहुत ही गरीब रच और जो सेठ रच वो बहुत अमीर रच। तो वह पुरुषोत्तम मास आओच और शंकर भगवान का रोज जल चढ़ाबा जाओचा। तो ब्राह्मण गरीब रच और उनके पास कहीं भी रामझारो या कहीं भी ऐसो बर्तन न रह, तो वो कहीं करचो अपना दोनों हाथा में और मुँह में पानी भर कर ले जाओचो और जाकर शिव शंकर भगवान न स्नान करा देचो। जब सेठ जी जाओचा तो वो चांदी को रामझारो ले जाओचा और जाकर शंकर भगवान का तय स्नान कराओचा। अब वो रोज़ पंडित न देखता, ब्राह्मण न देखता और उनको रोज़ मन दुख पातो और उसके तो कि भाई तुम्हारो रामझारो ले लिया कर, लेकिन अपना मुँह में रहाता में भगवान के लिए पानी मत लाया कर और ऊन भगवान के ऊपर अर्पित मत करया कर। तो ब्राह्मण खेतों का नहीं, जिस दिन मारो खुद को रामझारो आओगो उसी दिन मुँह भगवान ने रामझारा सुनी लाऊँ, वरना मुँह तो जो मारे पास है मुँह उसू ही भगवान ने स्नान कराऊँ। तो रोज़ ब्राह्मण उई दोनों हाथा में और मुँह में पानी भरतो और रोज़ भगवान ने स्नान करातो और सेठ जी चांदी का रामझारा सु कराता। ऐसा करता करता आधो महीनों गुजर गयो। तो एक दिन शंकर भगवान सोचच कि भाई ये दोनों ही मारी मन सु पूजा करच और दोनों ही पूर्व विधि विधान सु पूजा पाठ करच, क्यों ना अपन यहाँ की परीक्षा लिया, देखा दोनों में सु कुण आपनो सच्चो भक्त च। तो एक दिन कहीं हो सेठ जी और ब्राह्मण दोनों पूजा करबा के लिए घर से निकले च। तो भगवान बहुत आंधी तूफान चला दे च। आंधी तूफान चलाओ च तो आधा ही रास्ता में वो दोनों रुक जाओ च और सोच च कि भाई अब चाला कि न चाला, क्योंकि वो आंधी में जो सेठ जी रह चा वहाँ की थाली नीचे गिर जाओ च और सारा सामान नीचे बिखर जाओ च। और जो ब्राह्मण रह च वो तो सब सामान एक थैली में बांध कर लाओ छो। तो वो सोचे कि भाई आपन काई करनो च, आंधी आओ या तूफान, भगवान का जो जल चढ़ानो छो तो चढ़ानो ही च, और अगर कुछ हो भी गयो तो कोई बात ना, मरनो तो एक दिन छ ही सही। यह सोच कर वो तो शंकर भगवान का पूजा करबा के लिए वो आंधी तूफान में आगे बढ़ जाओ च। जब वो सेठ जी ब्राह्मण ने देखा च कि भाई ये तो यो ब्राह्मण तो जा रो च, आपन क्यों रुका, तो वो भी वापस घर पर जाओ च, थैली जमा कर लाओ च और वापस शंकर भगवान का मंदिर की तरफ चाल दे च। तो शंकर भगवान सोचे च कि भाई ये तो अपना दोनों ही सच्चा भक्त च, अब क्यों ना यहाँ की आगे भी परीक्षा ली जाओ। तो जब वो आगे चाल च तो एक सूखी सी नदी आओ ची, उमा कभी पानी भी न रह चो। तो भगवान शंकर ऐसी लीला रच च कि उमा बाढ़ आ जाओ च और अतनो पानी आ जाओ च कि नदी के ऊपर मंदिर चो और वहाँ से निकलबा को रास्तो ही न रह। तो जब सेठ जी देखा च तो वो सोचे च कि हे भगवान, अगर मुँह इमा जाऊँ तो मुँह डूब जाऊँ, नदी पार कैसा करूँ, तो आपन तो पूजा तो खाल कर लेगा। यह सोच कर सेठ जी तो वापस मुड़ जाओ च और ब्राह्मण सोचे च कि भाई मना तो जो नियम ले रखो च मुँह न छोड़ न सकूँ, तो आपन तो ऐसी करा, मरनो तो आज भी च और काल भी च, और अपना पास तो कोई ऐसी संपत्ति भी कोई न जिकर नुकसान होगो, तो आपन क्यों नहीं नदी न पार कर कहीं भगवान की पूजा करवा चाला। तो यह बाढ़ की स्थिति देख कर भी ब्राह्मण तो नदी में कूद जाओ च। तो और सेठ जी वापस अपना घर पर चल जाओ च। अब तेर तो ब्राह्मण मंदिर तय पहुँचा च। तो भगवान शंकर सोचा च कहो सेठ तो फिर भी मौको देख रो छो, ये तो परिस्थिति के अनुसार अपनी पूजा करे च, लेकिन यो जो ब्राह्मण च यो तो अपनो सच्चो भक्त च, तो आपन क्यों नहीं की एक आखिरी परीक्षा भी लिया। तो जैसा ही ब्राह्मण मंदिर में पहुँचे च वैसा ही वो मंदिर की जो पट्टियाँ रह च भगवान उन्हें गिराबा लाग जाओ च। तो ब्राह्मण देखा च कि हे भगवान, ये मंदिर की पट्टियाँ गिर रही च, आपन मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो अपना शंकर भगवान की मूर्ति खंडित होगी तो ई गांव वाला पूजा करवा कहाँ जाओगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा ही गांव में एक ही मंदिर च। तो यह देख कर ब्राह्मण जल्दी से भाग कर शंकर भगवान को जो शिवलिंग रह च उनको ऊपर लेट जाओ च। यह देख कर शंकर भगवान बहुत खुश हो च और तूफान
और जो बाढ़ को पानी जो ऊ भी उतर जाओ छो, तूफान भी रुक जाओ छो और वो पट्टियाँ गिरबो भी बंद हो जाओ छो। और शंकर भगवान ऊ ब्राह्मण न दर्शन दे छ और दर्शन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाओ छ। तब शंकर भगवान कह छ कि भाई तू मारो सच्चो भक्त छ और मुँह तारा ताई कुछ देवो चाहूँ छूँ, तो तू मांग काई मांग छ। तब ब्राह्मण कह छ कि हे प्रभु, मन तो आपसु एक ही चीज़ चाहिए, मार ताई आप एक बढ़िया सो रामझारो दे दो ताकि मुँह कहीं आप लोग का शिवलिंग न नीला सकूँ और मना हाथ में और मुंह में पानी भर कर न लानी पड़ा। तब भगवान मुस्कुराओ छ, कहे ब्राह्मण तू तो बहुत ही सीधो छ। और भगवान ओ कताई रामझारा का अलावा धन धान्य संपत्ति सु बहुत अंधन दे छ और अपना दर्शन दे छ। फिर भगवान वहाँ सु अंतर्ध्यान हो जाओ छ। जब ब्राह्मण अपना घर पर जाओ छ तो देखा छ कि उनकी झोपड़ी की जगह महल बने हुए रह छ और उनका घर में बहुत धन धान्य सु रह छ, वो अमीर हो जाओ छ। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण न भगवान शंकर की कृपा मिले छ और पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करबा सु उकताई सब कुछ मिल जाओ छ। इसलिए कहो जाओ छ कि पुरुषोत्तम मास नहाबा में और शंकर भगवान की पूजा करबा सु बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति हो छ। यही पुरुषोत्तम माह में शंकर भगवान की कही जाबा वाली कहानी छ। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई चैनल ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।